जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लासेस का प्रैक्टिस सेट हम थर्ड सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले खुद से कोशिश करना है, मैं बताऊं उसके पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिए साइन ए स्क्वायर है, ठीक है, 2 नहीं है, ये कोस स्क्वायर है, इसे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको पॉज करके सोल्व करना है। देखो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। √2 का जब भी स्क्वायर होता है 2 बन जाता है, तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा मिलके क्या बनेगा 1, या फिर 1/2 1/2 1, या 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है, कैसे करते हैं हम? 4 5 20, 20 प्लस 1 21/4 प्लस 4 5 20, 20 प्लस 1 21/4 प्लस 21/4 और माइनस क्या करना है इसमें से 5। देखो तीनों के अपोन में 4 है तो 4 को एक बार लिख लिया हमने। 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा ये 63। माइनस क्या करना है इसमें से 5। कैसे करते हैं माइनस, नीचे का इधर, इधर का इधर, मल्टीप्लस के नीचे कुछ नहीं तो 1। 63 में से 20 माइनस करना है तो कितना बचेगा 43/4। कितना हो गया ये 4 10 40, 3/4, 10 3/4 क्या हो गया हमारा आंसर, ये हो गया। इसे फटाफट सोल्व करना है हमें। तो नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो आपको वैल्यू किसकी निकालना है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे बना सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस चीज से अच्छे से देखो इसको। देखो अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ऊपर जो है आपको x माइनस वाई का स्क्वायर दिया है। x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब x माइनस वाई 2 बार है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई। देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, बचा क्या x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ऊपर क्या बचा x माइनस वाई और नीचे बचा x प्लस वाई। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी थी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और देखो इसकी वैल्यू क्या है, आगे कितना दिया है 9 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 9 है। आपसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जबकि आपको सोल्व करने पे क्या है ऊपर माइनस नीचे प्लस। अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो आगे वाला भी उल्टा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अगर आप इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को अगर इन्वर्स करते हैं तो आगे भी क्या हो जाएगा इन्वर्स। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/9, मतलब x प्लस वाई के आगे 1 है और इसके आगे 9 है, ये सब ध्यान रखना है आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है 160 मीटर। पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, 4a मतलब 160। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर। a मतलब साइड, साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब चारों साइड को प्लस करना है। तो अगर ये एक a है, a है, a है, a है, तो चारों मिलके 4a कितना हो गया 160। तो एक a कितना मतलब एक साइड कितनी आ गई 40। अब पूछा क्या है व्हाट इज इट्स एरिया। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है एरिया। एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया काय में आता है स्क्वायर में आता है, 1600 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ गलती से सेंटीमीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से आपको इतना नहीं डरना है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्या है, अ मशीन इज सोल्ड फॉर ₹837 एट अ लॉस ऑफ 7%। देखो 7% का लॉस है, मतलब हमने इसको सीपी के 93% पे बेचा होगा। ये तो हम कई सारे क्वेश्चंस में किया है। 7% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपने सीपी के 93% पे बेचा होगा। सीपी के 93% की ही वैल्यू है 837। सीपी के 93% की वैल्यू है 837। तो क्या पूछा है व्हाट इज इट्स परचेस प्राइस। परचेस मतलब जिस पे खरीदा आपने, बताओ पूरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो पूरी कॉस्ट प्राइस तो 100% होती है, 93% की वैल्यू ये है। आपको पूरी 100% की वैल्यू निकालना है, अपॉन 93 मल्टीप्लाई 100। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले ऑप्शन देख लो, कैसा कोई पॉइंट में नंबर तो है नहीं, मतलब इस टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। अब ऐसा देखो आपकी ऐसा 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे 7 आता है,
तो मुझे पता है 3 9 से 27 होता है, तो एक बार 9 टाइम आता है क्या टेबल में, 9 3 से 27 के 7 कैरिंग टू 9 9 से 81, हाँ मतलब 9 बार पूरा कट जाएगा ये, और पीछे 2 0 है, मतलब 900 आंसर आएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 12 इफ 2 ऑफ दिस नंबर्स आर 13 एंड 15। देखो एवरेज मतलब क्या होता है कि जो भी आपको 3 नंबर दिए हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आपका नंबर क्या है, एक 13 है, दूसरा 15 है, और तीनों का एवरेज जो है आपका वो कितना है, 12 है। देखो एक चीज बताती हूँ, एवरेज हमने इतना नहीं पढ़ा है तो एक बता देती हूँ। एवरेज मतलब जैसे एक नंबर 12 होता, दूसरा भी 12 होता, तीसरा भी 12 होता। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ तीनों नंबर का एवरेज बताओ, तो एवरेज कितना रहता, 12 रहता। ठीक है, अगर मैंने एक नंबर से इधर एक कम कर दिया और इधर एक बढ़ा दिया तो भी इसका एवरेज कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। अगर मैं इधर से 2 कम कर दूं, 10 कर दूं और इधर 2 बढ़ा दूं तो भी इसका एवरेज क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। मतलब तीनों का जोड़ के सम तो वही आ रहा है, 12 12 12 कितना होता है, 36। तीनों को जोड़ के 36 ही बन रहा है, भले मैं इधर से हटाऊं उधर से जोड़ू कुछ भी करूं, 36 बनना चाहिए। तो इससे ये मैंने क्यों बताया, मतलब अगर हम एक से अगर कोई नंबर कम कर रहे हैं, दूसरे में हम उसको बढ़ा देंगे तो भी एवरेज 12 ही रहेगा। अब देखो अगर ये तीनों जगह 12 12 12 होता तो एवरेज तो 12 ही रहता, बट यहाँ तो एक नंबर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12 से 1 ज्यादा है। इधर कितना ज्यादा है, 12 से 3 ज्यादा है। तो ओवरऑल 4 नंबर ज्यादा हो गए 12 से। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में 12 से 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 12 से 4 कम कर दिया हमने तो 8 आ जाएगा। अब देखो तीनों का जोड़ करके 36 ही आ रहा है, तो यही आना चाहिए, 8 आंसर आ गया। या फिर दूसरा तरीका, अगर इतना नहीं बना पा रहे हो तो दूसरा क्या था कि तीनों को जोड़ के, एवरेज का मतलब क्या, जितने नंबर है सबको जोड़ो, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर दो, तो वही आपका एवरेज होता है। मतलब 13 प्लस 15 प्लस तीसरा नंबर जो नहीं पता आपको, ए मान लिया हमने, डिवाइड बाय 3 करोगे तो इक्वल आपका एवरेज आ जाएगा। 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 प्लस 13 कितना होता है, 28। 28 उधर माइनस होगा तो 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाउंट जो है 5/2 हो जाता है प्रिंसिपल का 5 साल में। देखो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, कि आपने किसी को ब्याज दिया होगा, मतलब किसी को पैसा दिया होगा उधार, या किसी से लिया होगा, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, या फिर मूलधन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या तो प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब आप उसको कुछ साल तक दिया, आपने 4 साल 5 साल 1 साल 2 साल, उसके बाद वापस उससे पैसा लेते हो तो आपको प्रिंसिपल तो देगा, साथ में कुछ ब्याज भी देता है। मतलब प्रिंसिपल तो देता है, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही आपका बन जाता है अमाउंट। क्या बन जाता है, अमाउंट। मतलब आपने 1000 रुपये उसे दिए थे 10% के ब्याज से, मतलब हर साल तुम्हारे ऊपर 10% पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर तुम 2 साल बाद देते हो तो कितने हो जाएंगे, 1200 रुपये हो जाएंगे। 10% मतलब 100 रुपये, 2 साल बाद 1200 रुपये वो देगा। तो ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो अंतर होता है आपका, वही आपका इंटरेस्ट होता है, कि कितना इंटरेस्ट बना किसी के ऊपर। और जब भी आप रेट निकालते हो किसी चीज का, रेट जब निकालते हो, रेट कैसे निकलता है आपका, रेट कैसे निकलता है, जितना भी आपका इंटरेस्ट बना, जितने प्रिंसिपल पे बना, वही आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कितना इंटरेस्ट बना, कितने प्रिंसिपल पे बना, 1 साल के, वही इंटरेस्ट होता है। अगर 2 साल का बोल रहे तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 साल का बोल रहे 3 से डिवाइड कर दो, 4 साल का बोल रहे 4 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 5/2 हो गया। मतलब प्रिंसिपल अगर 2 था तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। 2 और 5 रुपए मान लो आप, कितने साल में, 5 साल में। अगर 2 5 नहीं मानना है तो 200 और 500 मान लो, बात बराबर, ये कुछ नहीं उससे फर्क पड़ता। कि आपका प्रिंसिपल अगर 200 रुपए था तो अमाउंट 500 रुपए बन गया, कितने साल में, 5 साल में। कितना इंटरेस्ट बना यहाँ पे, इंटरेस्ट मतलब कितना ब्याज बना, 300 रुपए। ब्याज कितना बना, 300 रुपए, कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट बना होगा, 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 5 से डिवाइड कर देते इसको, 60 रुपए। 1 साल में कितना इंटरेस्ट बना, 60 रुपए। कितने प्रिंसिपल पे, 200 रुपए के प्रिंसिपल पे। इसको सोल्व कर लो, 2 3 6, 2 10 23/10 मतलब 30%। 30% क्या है आपका इंटरेस्ट रेट है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना इंटरेस्ट बना। देखो आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते।
अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। देखो कार की स्पीड दी है आपको यहाँ पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। ये डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, टाइम आपसे पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपसे पूछा है तो डिस्टेंस कितनी है 350 अपॉन स्पीड कितनी है 75। देखो आपको देखना है सबसे पहले तो कि आपको स्पीड क्या में दी है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस काय में दिया है किलोमीटर में, तो ठीक है चलेगा। आपको तो आंसर काय में आएगा आर में आएगा। अगर आपको कभी स्पीड दे देता मीटर पर सेकंड में और यहाँ दे देता किलोमीटर में तो आपको पहले क्या करना पड़ता, दोनों को बराबर बनाना पड़ता। क्या करना पड़ता, दोनों को बराबर बनाना पड़ता हमें कि या तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बनाए या इसको किलोमीटर में बनाए। तो दोनों अगर सेम है तो अच्छी बात है, इसको डिवाइड कर लेते। 25 से 75, 25 14/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 को अगर 3 से डिवाइड कर तो 3 4 12, 2/3 आर। अब देखो 4 घंटे तो हो गए, अभी 2/3 आर मतलब क्या होता है, 2/3 आर मतलब क्या होता है 40 मिनट। कितना मिनट होता है ये 40 मिनट। कैसे होता है, देखो टोटल 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट होते, 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, 3 2 6 0, 40 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 40 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर 5 किलोमीटर 7 मीटर। देखो लेंथ आपको गिवन है कितनी 5 किलोमीटर 7 मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है, यहाँ पे कितनी गिवन है 13 मीटर। आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, लेकिन हेक्टेयर में पूछा है, ये ध्यान रखना है। एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज गड़बड़ है, यहाँ तो किलोमीटर है यहाँ मीटर है, तब क्या करें, इसको भी मीटर में बना लेते। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते 1000 मीटर होते। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 5000 मीटर। 5000 मीटर और 7 मीटर, तो टोटल मिला के कितने हो गए 5007 मीटर। और इधर 13 मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अब करना है तो 5007 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 0 का 0, 13 5 जा 65, 65091 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में आता है हमारा एरिया, तो एरिया आ गया ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, हेक्टेयर में बताओ। हेक्टेयर क्या होता है, अब हेक्टेयर क्या होता है कि आपका 1 हेक्टेयर जो होता है वो इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 10,000 अपॉन में आ जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर, 1/10,000 हेक्टेयर, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10,000 मतलब जो भी नंबर लिखा है उसमें 1 2 3 4 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 4 0 से डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो 4 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4, 6.5091, 6.5091 हेक्टेयर, यहाँ पॉइंट लगा लो, 6.5091 हेक्टेयर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते, AB इक्वल AC। आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि AB AC के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड बराबर होती है, क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों साइड बराबर है। जब भी कोई सा ट्राइंगल में अगर 2 साइड बराबर होती है किसी ट्राइंगल में, तो उसके दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा है कि x और y की वैल्यू आपको निकालना है, एंगल x एंड एंगल y आपसे पूछा है, बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल x एंड एंगल y। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको नहीं ध्यान देना। एंगल x और एंगल y आपसे पूछा है, कैसे बताएंगे हम एंगल x। देखो हमें पता है कि ये दोनों पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वी नो कि एंगल A आपका प्लस एंगल B आपका प्लस एंगल C तीनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है,
अब यहाँ पे 40 है, हमें पता है कि अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे, ये 40 तो ये भी 40, एंगल x भी कितना हो जाएगा 40, तो एंगल x हो गया आपका कितना 40 डिग्री। अब ये 40 दोनों मिला के कितने हो गए 80, दोनों मिला के कितने हो गए 80, टोटल एंगल होते तीनों मिला के 180, 180 में से 80 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, कितना आ जाएगा 100 डिग्री, 40 और 100 ये x हो गया y हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर लेस देन 20। प्राइम नंबर कल बताया था क्या होता है प्राइम नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, किसी की टेबल में नहीं आते। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 से छोटे यही होते हैं। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर्स, 8 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इससे बड़ा ऑप्शन तो यूँ भी नहीं हो रही है, सारे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 0.9075। देखो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया नीचे, पॉइंट के बाद कितने नंबर 4 नंबर, तो 4 0 लगा दो नीचे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कौन से टेबल से हो रहा है, तो पीछे 75 है, मतलब 25 के टेबल में आता है ये। 25 3 जार 75, कितना बचा 15, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75। इधर इसको करेंगे तो 400, 363 अपॉन 400 हमारा आंसर हो जाएगा, 363/400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्या यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर सोल्व करो इसे। बट फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी के होल क्यूब का, डायरेक्ट याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, फॉर्मूला याद रखना है इसका। आप सोल्व भी करेंगे तो भी यही आएगा, बट हमें फॉर्मूला याद रख लेना है इसका। एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल कौन सा होता है। अब देखिए जो आपके एंगल होते हैं, एंगल मतलब ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो आपने देखा होगा ना, ऐसे आपका प्रोटेक्टर होता था, ऐसा ऐसा चांदा बना हुआ रहता था, आपने कभी स्कूल में ज्योमेट्री किया हो, बीच में आपका क्या होता है सेंटर होता है, ऐसे यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके यहाँ पे सेंट बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, तो क्या होता है ये 90 डिग्री हो जाता है। इधर के साइड पूरा घूम के आओगे तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन 180 की है, 90 होता है। तो 90 से जो भी छोटा एंगल होता है, ठीक है, 90 से जो भी छोटा एंगल होता है, मतलब अगर लेस देन 90 तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर 90 से 180 के बीच में है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और अगर इससे भी बड़ा है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है, 180 से भी अगर बड़ा है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो अगर 90 से 180 के बीच में कौन सा आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस पे टिक लगा देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये इसके बराबर है। हमें यहाँ से साइड पूछा है इसकी, a मतलब साइड, निकाल लो, √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर इक्वल 9 4 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, a कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर और सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, सोल्व करने में अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।